Good evening, प्यारे बच्चों. Welcome to the class of biology by Naveen Danda. Today in 19th lecture of biomolecule of class 11, we will study about RNA. जैसे कि आप सभी को पता है, RNA is the ribonucleic acid. RNA ये तो फुल फॉर्म होगी. अगर हम RNA की बात करें तो RNA क्या है? इट्स द polyribonucleotide chain. बहुत सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड. अगर हम राइबोन्यूक्लियोटाइड की बात करें तो आपको सभी को पता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में दिस इज द राइबोज सुगर, दिस इज द कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकंड, कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ, और जो फिफ्थ कार्बन है वो रिंग से बाहर हो जाएगा. ये मैं आपको सिखा चुका हूं. दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन आपका ये हो जाएगा. लेट्स सी. दिस इज द कार्बन फर्स्ट, दिस इज द कार्बन सेकंड, कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ और कार्बन फिफ्थ. क्योंकि आपको सभी को पता है जो आरएनए है, आरएनए हैज राइबोज सुगर. इसमें राइबोज सुगर होती है और राइबोज सुगर का फॉर्मूला है C5H10O5. सभी को पता है, हम ऑलरेडी इन चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं. राइबोज सुगर का स्ट्रक्चर हम स्टडी कर चुके हैं. अब हमें बनाना है राइबोन्यूक्लियोटाइड और फिर हम बहुत सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ देंगे, आपका आरएनए बन जाएगा. तो अब राइबोन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? सुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जोड़ो. और आरएनए में ध्यान रखना, आरएनए हैज ए, जी, सी और यू. आरएनए में ए, जी, सी या यू नाइट्रोजन बेस हो सकते हैं. तो सुगर के साथ यहाँ पे एडेनाइन जुड़ सकता है, यहाँ पे ग्वाइनिन जुड़ सकता है, साइटोसिन जुड़ सकता है, यूरासिल जुड़ सकता है, लेकिन टी बोले तो थाइमिन एब्सेंट होता है. ये पॉइंट आप याद रखिएगा. राइट. ये तो बन गया न्यूक्लियोसाइड. और अगर हम यहाँ पे फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से फॉस्फेट जोड़ देंगे तो ये बन गया राइबोन्यूक्लियोटाइड. राइट. और इस प्रकार के आप बहुत सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ दोगे तो आपका आरएनए बन जाएगा. ध्यान रखना, आरएनए जो होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक्सेप्ट रियो वायरस. इसमें डीएस आरएनए होता है. इसमें क्या होता है? डीएस आरएनए. और अगला पॉइंट ध्यान रखना, आरएनए is the genetic material. Only in few virus. कुछ वायरस में, जैसे आपको मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, टीएमवी है, एचआईवी है, रियो वायरस एक्सेट्रा. इनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन कुछ सेल ऐसी हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है. इसमें कुछ वायरस ही है, अदरवाइज किसी भी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमिलिया किसी के अंदर भी एक्सेप्ट वायरस, बाकी जितने भी 5 किंगडम बच गई, सभी में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है. इसका मतलब ये नहीं है कि यूकैरियोटिक सेल में आरएनए नहीं है, जिसको हम बोलते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए. क्या बोलते हैं? नॉन जेनेटिक आरएनए. आरएनए है,
राइबोन्यूक्लिक एसिड है, लेकिन उसका काम जेनेटिक मटेरियल की तरह नहीं है। वो कैरेक्टर को वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में लेके नहीं जाता। आरएनए का यहाँ पे काम जस्ट क्या है, नॉन जेनेटिक आरएनए क्या करवाता है, सेलुलर फंक्शन करवाने में हेल्प करवाता है। सेलुलर फंक्शन स्पेशली क्या, स्पेशली ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होता है पहले बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस। सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है ना, रिवॉल्व अराउंड आरएनए। ये जो प्रोटीन बनाने का काम है, ये मोस्टली आरएनए का काम होता है। तो नॉन जेनेटिक आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करेगा, दूसरे फंक्शन करेगा सेल के अंदर। राइट, क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रख लेना, जो आरएनए है ना, आरएनए इज रिएक्टिव विद रिस्पेक्ट टू डीएनए। क्यों? क्योंकि आरएनए कैन बिहेव एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बोल दो, या आरएनए कैन बिहेव एज एंजाइम। रिएक्टिव एक तो कारण ये कि एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकता है, और दूसरा इट हैज एक्स्ट्रा OH ग्रुप इन शुगर एट सेकंड पोजीशन। ऐसा होना चाहिए। रिएक्टिव है, क्या है, रिएक्टिव है, अनस्टेबल है। रिएक्टिव और आरएनए क्या है, आरएनए जो है वो लेस स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू डीएनए। वैसे ये पॉइंट्स है ना, दोनों पॉइंट्स, रिएक्टिव क्यों है और लेस स्टेबल क्यों है, ये पॉइंट्स आपके 12th क्लास में इन डिटेल आने वाले हैं। राइट, तो अब हम बात करते हैं, इस प्रकार के आप बहुत सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ दो, आपका आरएनए बन जाएगा। लेट्स सी, मान लो ये आपकी शुगर है, ये शुगर को ऐसे लिख लेता हूं मैं एरोमेटिक फॉर्म में, इधर ए जुड़ गया, इधर फॉस्फेट है, फिर शुगर फॉस्फेट इधर मान लो सी है, फिर शुगर फॉस्फेट इधर जी है, फिर शुगर फॉस्फेट इधर यू है, यूरासिल। ये आपके सामने 4 न्यूक्लियोटाइड है। अब आप इन न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दो, सॉरी फॉस्फेट ऊपर बनाने पड़ेंगे, गलती कर दी। इसका फॉस्फेट यहाँ आएगा, क्योंकि इसका फॉस्फेट ऊपर, इसका भी ऊपर लोगे ना। ये वही लिंकेज करनी है आपको जो आपने डीएनए में की थी। मान लो यहाँ पे आपका सी है, यहाँ पे आपका मान लो ए है। अब वही लिंकेज कर दो। दीज आर द 4 राइबोन्यूक्लियोटाइड। क्लियर है यार? शुगर कौन सी है? राइबोज है। ए सी जी यू, टी नहीं होगा, थाइमिन एब्सेंट होता है। अब इन सभी को जोड़ दो, आप ये जोड़ दो, फॉस्फेट बॉन्ड बना दो। अब देखा है तो ये कौन सा एंड हो गया, 5 डैश एंड हो गया, और ये कौन सा एंड हो गया, 3 डैश हो गया, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। क्या है ये? सिंगल स्ट्रैंडेड है। आरएनए मोस्टली क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। मोस्टली बोला है मैं, नॉट ऑलवेज। मोस्टली आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये था सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट आरएनए। अब मैंने आपको बताया आरएनए रेयरली जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए ओनली इन फ्यू वायरस जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आरएनए यूकैरियोटिक सेल में नहीं है।
आरएनए प्रोकैरियोटिक सेल में भी है, आरएनए यूकैरियोटिक सेल में भी है। जो ये नॉन जेनेटिक आरएनए है ना, इट्स प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। नॉन जेनेटिक आरएनए दोनों सेल में है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी, राइट। तो नॉन जेनेटिक आरएनए की अगर मैं बात करूंगा तो ये 3 टाइप का है। जो फर्स्ट वन है दैट इज कॉल्ड एमआरएनए। फर्स्ट वन इज एमआरएनए, फुल फॉर्म है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये एमआरएनए डीएनए से बनता है। किसे बनता है? डीएनए से। डीएनए से एमआरएनए बन जाएगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और ये प्रोसेस जो होती है ना, इनसाइड न्यूक्लियस होती है। कैसे होती है ये अभी आपको याद नहीं रखना। डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है? दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। इस एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है। दिस mRNA has the information for formation of particular protein inside cytoplasm। इस mRNA के पास ही ये इंफॉर्मेशन होती है कि प्रोटीन कौन सी बनानी है, एक्टिन बनानी है, मायोसिन बनानी है, ट्यूबुलिन बनानी है, कोई सी प्रोटीन बनानी है। तो ये इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? mRNA के पास। कोडेड फॉर्म में इसके पास इंफॉर्मेशन होती है। इस mRNA के पास कोडोन होते हैं और ये mRNA लॉन्गेस्ट फॉर्म होती है। लॉन्गेस्ट फॉर्म सबसे लंबा होता है और ये लीस्ट स्टेबल होता है। जैसे ही प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाएगी ये खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा ये। और ये जो mRNA है ये सेल के अंदर mRNA का टोटल 5% ऑफ ऑल mRNA, टोटल आरएनए, जितने भी आरएनए है उनका 5% ही होता है कौन सा? mRNA। कौन सा? mRNA। इधर mRNA। नेक्स्ट आपका है rRNA, is also called ribosomal, RNA। इसका फंक्शन है, जो राइबोसोमल आरएनए क्यों बोला? जो राइबोसोम होते हैं 2 टाइप के हैं, 70S और 80S। जो 70S और 80S, 70S प्रोकैरियोटिक सेल में एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोट, और 80S यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और इन राइबोसोम्स को बनवाने का काम, जो राइबोसोम्स बनवाने हैं वो किसका बना होता है? rRNA का बना होता है। किसका बना होता है? rRNA का। और इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, इट कौन? rRNA इज फॉर्म्ड फ्रॉम, किससे बनता है ये? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियोलस को ना राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं, rRNA फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि rRNA बनेगा तो राइबोसोम बनेंगे, राइट। और rRNA सेल के अंदर टोटल 80% होता है, 80% ऑफ ऑल RNA। और ये सबसे लार्जेस्ट होता है और इसका फंक्शन क्या है? इट फॉर्म राइबोसोम और राइबोसोम फॉर्म प्रोटीन, राइट। तो इनडायरेक्टली यू कैन से कि rRNA हेल्प इन प्रोटीन फॉर्मेशन। देखो mRNA का काम भी प्रोटीन बनवाने का काम है। mRNA के पास इंफॉर्मेशन है कि कौन सी प्रोटीन बनानी है। rRNA राइबोसोम बनाएगा और राइबोसोम ही प्रोटीन बनवाते हैं, आपको सभी को पता है, राइट। तो इसको बोलते हैं rRNA। और बेटा ये ध्यान रखना, इट इज मोस्ट स्टेबल। तीनों में
तीनों फॉर्म थ्री फॉर्म होते हैं, mRNA, rRNA और एक होता है tRNA बताऊंगा। तो इन तीनों में जो मोस्ट स्टेबल है ना वो कौन सा है, सबसे लीस्ट स्टेबल मैंने लिखा था, लीस्ट स्टेबल कौन सा भाई, mRNA। मोस्ट स्टेबल कौन सा है, rRNA। और एक आपका बच गया प्यारे बच्चों tRNA, एक आपका क्या बच गया, tRNA। लेट्स सी, अभी हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज tRNA, जो आपका थर्ड वन है tRNA, या इसको हम ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, इसको अडप्टर आरएनए भी बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए, अडप्टर आरएनए, या इसको सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं। इसका जो फंक्शन है, इट ब्रिंग्स द अमीनो एसिड, इट ब्रिंग द अमीनो एसिड, या एग्जैक्टली बोलो तो इट ब्रिंग द स्पेसिफिक amino acid at the site of protein formation। जहां पे प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही है ना वहां पे अमीनो एसिड को लेके आना, ये काम किसका होता है, टीआरएनए का होता है। किसका होता है, टीआरएनए का। और इट इज 15% ऑफ टोटल आरएनए इन द सेल। सेल के अंदर जो टोटल आरएनए है उसका 15% होता है, और इट इज स्मॉलेस्ट आरएनए, ये स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, एंड इट हैज क्लोवर लीफ शेप, इसकी क्लोवर लीफ शेप होती है, इसका शेप ऐसे होता है। इसके एंड होते हैं, दिस इज कॉल्ड कैरियर एंड, दिस इज कॉल्ड एंटीकोडोन एंड। या पर इनके फंक्शन एक्चुअली में 12th क्लास के अंदर एक टॉपिक आएगा, वो है 6th चैप्टर के अंदर ट्रांसक्रिप्शन। वहां पे आप इन सभी का इन डिटेल स्ट्रक्चर एंड इन डिटेल फंक्शन आप इनके बारे में स्टडी करोगे। लेकिन यहाँ पे आपके ये पॉइंट्स अभी तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ये पॉइंट्स बाद में ना ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब आप इनका फंक्शन स्ट्रक्चर इन डिटेल देखोगे ना आप इनका, तो आपको ये पॉइंट्स अपने आप याद हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए मैं इजीली लिख पा रहा हूँ क्योंकि प्लस 2 क्लास में चीजें आती हैं। अगर आप प्लस 2 क्लास के बच्चे से जिसने 6th चैप्टर स्टडी कर लिया ना, आप उनसे ये बातें पूछोगे वो 1 मिनट में बता देगा। एमआरएनए का फंक्शन क्या है, क्योंकि इट हैज द मैसेज, डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो इस एमआरएनए के पास कोडोन होते हैं, और कोडोन ही ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड आएगा, क्या प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, मतलब कौन सी प्रोटीन बनेगी, ये डिसाइड करने का काम एमआरएनए का होता है। आरआरएनए आप शायद आपने कहीं पढ़ा होगा कि सेल के अंदर ये एमआरएनए है, 5' to 3' एमआरएनए है, और इस एमआरएनए पे ये राइबोसोम चिपक जाएंगे। क्या चिपक जाएंगे, ये राइबोसोम, राइट। ये क्या चिपक गया, एक प्रकार से ये आरआरएनए चिपक गया। ये क्या था आपका, ये एमआरएनए था। और यहाँ पे अब इस जगह पे अमीनो एसिड को लेके आने का काम किसका है, टीआरएनए। किसका है, टीआरएनए का। इसके पास अमीनो एसिड होते हैं, कौन सा अमीनो एसिड आएगा, एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो इसको हम इन डिटेल 12th क्लास में स्टडी करते हैं, एक लंबा टॉपिक है। तो ये था आपका आरएनए, क्या था ये, आरएनए। फंक्शन क्या है बता दिया, टीआरएनए का फंक्शन क्लियर है, एमआरएनए का फंक्शन क्लियर है, आरआरएनए का फंक्शन क्लियर है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आरएनए, राइट। तो यू कैन सी, आप देख सकते हो, हार्डली इट्स ऑफ वेरी शॉर्ट वीडियो, तो आप इसको जरूर देखें।